पार्लियामेंट के अंदर जो चाहूँगा वो मैं करूँगा। 7 साल से जब से ये भाजपा की सरकार, जो एनडीए सरकार, जो इनका अलायंस बना हुआ है, जिस दिन से इन्होंने गद्दी संभाली है उसी दिन से देश के कामगारों के हकों के ऊपर हमले करने शुरू किए हैं। और हम लगातार 2014 से इन नीतियों के खिलाफ पूरे देश के अंदर अपनी ताकत को के जरिए सरकार को समझाने का काम कर रहे हैं कि आपको इसी देश के नागरिकों ने, इसी 54 करोड़ वर्करों ने अपने वोट देकर सरकार बनाने का काम किया है। और आपने वायदा किया था कि अगर हमारे को आप सरकार बनाने का मौका देंगे, 100 दिन में हम महंगाई को ज़मीन पर ले आएंगे और 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी देंगे हर साल। जिनकी नौकरी लगी हैं उनको बुढ़ापे का सहारा पेंशन मिलेगा और जितने भी देश के कामगार हैं उनको बीमारी में मुफ्त इलाज कराया जाएगा और कोई भी देश के अंदर बच्चा बिना पढ़ाई के, बिना स्कूल के फ्री उसको एजुकेशन हायर क्लासेस तक दी जाएंगी और सबकी नौकरी पक्की होंगी। 8 घंटे से ज़्यादा कोई किसी से काम नहीं ले पाएगा और श्रम कानूनों को वायलेट करने वालों को हम पनिशमेंट करेंगे, जेल में भेजेंगे। परंतु इन्होंने 7 साल के अंदर हमारे सारे श्रम कानूनों को बदल दिया। मालिकों को ये अधिकार दे दिया कि वो 12 घंटे 14 घंटे काम ले पाएंगे और इनको मिनिमम वेज जो सरकार तय करती है, न्यूनतम वेतन, वो भी मालिक नहीं दे रहा, उसके खिलाफ भी सरकार उनकी मदद कर रही है। वर्कर के जो हक हैं वो उनको दिलाने का काम नहीं कर रहे हैं और जो रिटायरमेंट के बाद 60 साल के बाद हमारे को बुढ़ापा सहारा पेंशन देने का वायदा किया था वो एक सपना बन गया है। और हमारे जितने भी पक्की नौकरियां हैं, चाहे वो रेलवे में हैं, चाहे वो कोल के डिपार्टमेंट में, माइंस में हैं, कोयले की खदानों में, या समुद्री जहाज के जो अड्डे हैं वहाँ पर, बंदरगाहों में, या बैंकों के अंदर, या दूसरे जो अच्छी नौकरियां हैं उनको भी सब ये ठेके पे देने का काम शुरू कर दिया। हमारे देश की आज़ादी से पहले, देश की आज़ादी के बाद जो 44 कानून हमने वर्कर के हित में बनवाए थे, उन 44 कानूनों को बदलकर 4 कोड़ों में इन्होंने बिना हमारे से बात किए हुए और उसको पार्लियामेंट में बिना बहस कराए हुए, बिना सेलेक्ट कमेटी को भेजे हुए उनको तानाशाह के रवैये के थ्रू उनको पास कर दिया है। इसी तरीके से किसानों के बिलों को भी पास किया है। पूरे देश में लगातार हम सारे वर्करों को जागरूक कर रहे हैं। डिफेंस के साथी 5 दिन की देश में पहली दफ़ा आज़ादी के बाद हड़ताल पर गए। कोल की खदानों के 5-7 लाख वर्कर पहली दफ़ा देश की आज़ादी के बाद 3 दिन की हड़ताल पर गए और परंतु सरकार के कान पर जूं नहीं रेंग रही है। वो कह रही है कि मेरे को देश की जनता ने जो बहुमत दिया 303 एमपीओ का, वो मैं पार्लियामेंट के अंदर जो चाहूँगा वो मैं करूँगा। तो इस तानाशाह रवैये के खिलाफ अगर देश की जनता इनको सरकार बनाने का बहुमत दे सकती है तो ये मत ये भूलें कि आने वाले समय में यही जनता इनकी इस ताकत को निकाल कर सड़क पर भी लाकर खड़ा कर सकती है। इसी के तहत चलते हुए हमारे देश के 10 बड़े मजदूर संगठनों ने आज का दिन तय किया था कि हम पूरे देश में डिस्ट्रिक्ट लेवल, ब्लॉक लेवल, स्टेट लेवल और नेशनल लेवल पर जो ये कोड बनाए हैं उनको लागू करना तो दूर, उनको पढ़ना तो दूर, हम उसको आज फाड़ेंगे और उसको जलाएंगे। ये पूरे देश में लाखों जगह पर ये कार्यक्रम चल रहे हैं। उसी के तहत हमारे दिल्ली के नौजवान साथियों ने, बहादुर साथियों ने, 10 मजदूर संगठनों के महिला कर्मचारियों ने आज ये पार्लियामेंट के ऊपर प्रदर्शन किया है। उनको मैं आपके चैनल के थ्रू मुबारकबाद देता हूँ। हमारी एयरपोर्ट पे काम करने वाली महिलाएं जो 24 घंटे वहाँ पर काम करती हैं, यहाँ पर लाखों पैसेंजर डेली उतरता है, उनकी सारी सुविधाओं का ख्याल करती हैं। उनको आज ठेके ख़त्म हो गए, डायल ने नए ठेकेदार बुला लिए, इनकी 8-8, 10-10 साल की नौकरी दरकिनार करते हुए रोड पर निकाल दिया है और नए आदमियों को भर्ती कर रहे हैं। उसके खिलाफ हमारी यूनियन हिंद मजदूर सभा, साथी नारायण सिंह और इनकी पूरी टीम इनके साथ बाकायदा डटी हुई है और इनको आश्वासन देता हूं कि हिंद मजदूर सभा की नेतृत्व में आपकी नौकरी दोबारा आपके हाथ में आएगी और मालिक को ऐसी तानाशाही नहीं करने दी जाएगी। और आने वाले समय में इस सरकार को चेताना चाहते हैं कि वो अपने वायदों पर कायम रहे और देश के कामगारों को, उनके हकों को उनको छीनने का काम बंद करें, नहीं तो अन्यथा पूरे देश में एक बहुत बड़ा इनकलाब खड़ा होगा जिसको सरकार झेल नहीं पाएगी। कॉमरेड, एक ये बताइए
कि जब भी मजदूरों का दिल्ली में आंदोलन होता है तो भारत सरकार कोरोना के नाम लेके दिल्ली में धारा 144 लगाकर मजदूरों का आंदोलन को फेल करने की नीति अपना रही है, उसके बारे में क्या कहना है? देखिए, इससे बड़ा हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। बंगाल में जाके देखिए, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री बिना मास्क के घूम रहे हैं। हमारे देश का होम मिनिस्टर, हमारे देश के चीफ मिनिस्टर बीजेपी के, वो सब वहाँ पर ना तो किसी पब्लिक को मास्क लगाने के लिए बोल रहे हैं, ना वो खुद मास्क लगा रहे हैं, और पावर में रहते हुए अपने को स्टेटों पे कब्जा करने के लिए सारी अपनी ही बनाई हुई नीतियों को बदल रहे हैं। और हमारे को कहते हैं कि आप अपने आपको मारा भी जा रहा है, किसान, आप मजदूर, जो मजदूर विरोधी नीतियाँ हैं वो हमारे ऊपर लागू भी की जा रही हैं, और हम चिल्लाएंगे भी नहीं। ये हिंदुस्तान में नहीं हो सकता है। ये सरदार भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, चंद्रशेखर आज़ाद, उधम सिंह, ये उनकी धरती है। यहाँ पर बहुत चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह पैदा होंगे। अगर ये तानाशाही रवैया ठीक नहीं हुआ तो आने वाले समय में इनको सबक सिखाया जाएगा। कॉमरेड, एक ये बताइए कि जैसे देश के अंदर करोड़ों मजदूर बेरोजगार हो गए हैं और मोदी सरकार कह रही है कि हम देश का विकास करना चाहते हैं, मजदूरों का विकास करना चाहते हैं, उसके बारे में आपका क्या विचार है? देखिए, सरकार की नीति ये है कि जितना भी देश का नागरिक है उनको भूखा रखा जाए, उनकी नौकरियां जो हैं वो कच्ची रखी जाएं, ताकि वो अपनी नौकरी को बचाने के लिए, पेट पालने के लिए, अपने बच्चों का पेट पालने के लिए एक गुलाम की ज़िंदगी जिए। परंतु ये हमारे देश की जितनी भी आपकी ताकत है, एकता है, हम आपको आश्वासन देते हैं कि ऐसी नीतियों को उखाड़ फेंकेंगे। ये आपको वायदा हमारे पे करना चाहिए।